बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एपीआई क्रिएट करना सीखी थी और कंज्यूम करना सीखी थी। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम डेटाबेस से करवाएंगे कि किस तरीके से हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो अब अगर कोई और लैंग्वेज होगी तब भी तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही रहेगा। ठीक है, तो अब चीज़ें क्या है कि एसक्यूएल सर्वर से हम एक्सेस करेंगे और अप्रोच कौन सी होगी, तो हम वहाँ पर जो है वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क हम जो है वो वेब एपीआईज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस का फर्दर होगा, वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो हम एक दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने विदाउट उससे किया था, बेसिक से क्योंकि। तो अब आते हैं यहाँ पर और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से आके लास्ट वाला सेलेक्ट कर लें और इसके साथ साथ नेक्स्ट करिए इसको, और मैं इसका नाम दे देता हूँ एपीआई विद एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, और यहाँ से आप वही सेलेक्ट कर लें, एपीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से फिर आप करवा दें इसको क्रिएट। जितनी देर में ये वाला हो रहा है, हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम किसी एक टेबल पे काम कर लेते हैं, जैसे कि फिलहाल के लिए अभी ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, इसको मैं कनेक्ट करवाता हूँ और कोई भी एक नाम फिलहाल के लिए मैं इस जगह पे दे देता हूँ। एक मैं यहाँ पर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, मैं इसका नाम मैं देता हूँ एपीआई कंजम्पशन। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया इसको नाम। एक टेबल क्रिएट करते हैं इसके अंदर, क्रिएट टेबल टीबीएल टीचर, और यहाँ मैंने दे दिया टीचर आईडी इंटीजर प्राइमरी की। और इतना काफ़ी है इसके लिए। टेबल ये आ गया, दूसरा एक और बनाते हैं, इस तरह से दे देता हूँ मैं स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ फील्ड्स अलॉट कर देता हूँ और फॉरेन की से हम इसको कनेक्ट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ दे देता हूँ std_id, इसको ऊपर से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, std name, इसको उठाते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ दे देते हैं इसको जेंडर, और इसको हम इस तरीके से असाइन कर देते हैं और इसको हम कम कर देते हैं यहाँ से। एसटीडी जेंडर के बाद दे देते हैं एज, इसको मैं इंटीजर में रखवा देता हूँ और दे देता हूँ यहाँ पे एसटीडी क्लास। ठीक है, फिर इस तरीके से हम यहाँ पे दे देते हैं और इसको भी इंटीजर में रखवा दें, और लास्ट में हम लगा देते हैं टीचर आईडी फॉरेन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं TIDFK इंटीजर फॉरेन की, रेफरेंसेस TBL टीचर, और यहाँ दे दिया TID। ठीक है ना, तो ये हमने लगा दिया इसको भी, और ये टेबल भी कर दिया क्रिएट। काफ़ी है इतना। आते हैं वापस, जो हमने ये वाला काम किया था इसको ओपन करा। पहले हम क्या करवा लेंगे, इसको हम भाई डेटाबेस कनेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे मॉडल, कंट्रोल शिफ्ट ए, और यहाँ से हम कर देंगे इस जगह पे डाटा ADO.NET ऐड। ये तरीके का बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट, यहाँ से न्यू कनेक्शन एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट, यहाँ से आइए सर्वर नेम कॉपी करिए यहाँ से नाम को, और यहाँ ला के आप इसको पेस्ट कर दें, ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐप टेक। और यहाँ से आप आगे सेलेक्ट कर लें एपीआई कंजम्पशन टेस्ट कनेक्शन। ओके, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास यहाँ पर। अब आते हैं इसको यस कर दें, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर दें, और यहाँ से आप आकर
अच्छा मेरे ख्याल से वो टेबल सिलेक्ट नहीं हुआ मेरा शायद, हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था इसको। यूज़ API कंजम्पशन पेस्ट करते हैं, इसको चलाएं, मास्टर में सिलेक्ट हो गया था और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा दोबारा बैक करते हैं, न्यू कनेक्शन तो ये हो गया, यहाँ से हमें बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यू कनेक्शन सर्वर नेम आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट एपटेक, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें ये टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके यस कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से और अब नेक्स्ट कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें इसको और दोनों टेबल्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो अच्छा अब आप एक टेबल भी कनेक्ट कर लेते हैं तब भी मसला नहीं है, दूसरा वाला टेबल कनेक्ट करना चाहते हैं दूसरा वाला भी कनेक्ट करवा लें, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि आपको उसकी फॉरेन की चाहिए तो फॉरेन की यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी स्टूडेंट की खाली कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में कनेक्ट करें, वो मॉडल अपडेट करवा लेंगे। मैं फ़िलहाल अभी एक कर रिलेशन मैंने दिया हुआ है क्योंकि हम टेबल से डायरेक्टली उठा सकते हैं, तो एक चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, अगर इनकेस उसमें प्रॉब्लम कोई आती है तो बता दूंगा। ठीक है अभी अपडेट हो जाए, इसको ओके कर दें यहाँ से, ठीक है। बस ये आ जाएगी अभी डायग्राम यहाँ पर, तो फिर रेडी हो जाएगा। इसको लाजमी बिल्ड कर लें, Ctrl+B बिल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर फर्दर काम करेंगे, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी होंगी, इसको बंद करते हैं ज़रा रेफरेंसेस को। यहाँ से देखें तो इस जगह पे जो हमने फाइल्स एम्बेड करवाई थी इसमें कुछ और फाइल्स आपको मिलेंगी यहीं पर ही, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट की फाइल होगी एक, इसमें देख लें यहाँ पर आकर, तो एक कुछ गेट सेट मेथड्स आपको मिलेंगे अंदर, ठीक है। यहीं पर ही कुछ हमें गेटर सेटर मेथड्स मिल रहे होंगे, क्लास में होंगे या इसमें चले भी क्रिएट नहीं हुआ इसमें, खैर यहाँ खैर उस पर काम नहीं करना है, बस बताने का मकसद ये है कि वहाँ पर आपको उसकी वर्चुअल डायरेक्टरीज मिलती हैं, वो हम अलग से भी देख सकते हैं। इसको आते हैं ज़रा इसको ओपन करते हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको ये देखिए, ठीक है। तो ये इसकी वर्चुअल डायरेक्टरी है जो कि फॉरेन की का काम करती है यहाँ पर, तो हमने पीछे से उठाया था और ये DB सेट में उठ के आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमें वहाँ पर रिलेशन बनाया हुआ था तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ आपने जो है वो इसी के हिसाब से यहाँ पर उसकी क्लास भी अवेलेबल होगी हमारे पास, ठीक है। हम पहले भी बेसिस पढ़ चुके हैं MVC की, तो हमें पता है ये चीज़ें कि ये किस तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है। तो वो जितनी चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आके इसको ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर वो पूरी फॉरेन की नलेबल होनी चाहिए, या नलेबल ना भी हो तो मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर वो सारी उसी टाइप्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, वापस इसको बंद करते हैं और कंट्रोलर में आके आप इसके वैल्यूज़ कंट्रोलर को ओपन कर लें, जो कि मेन कंट्रोलर है आपका और एक आपका होम कंट्रोलर है। लास्ट टाइम हम दोनों चीज़ों को देख चुके हैं कि कौन सा वाला कंट्रोलर क्या काम कर रहा है। अच्छा अब हम एक नया कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, यहाँ से ऐड न्यू कंट्रोलर, और यहाँ से क्या करेंगे API सेलेक्ट करके API 2 यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, इसको एम्प्टी सेलेक्ट कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और इसका कोई भी नाम रख दें फिलहाल के लिए, इनके वो है तो मैं फिर इसका नाम रख रहा हूँ API कंट्रोलर, और इसको हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब API कंट्रोलर ऐड होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे इस जगह पे, अच्छा सॉरी ये API कंट्रोलर पहले से मौजूद है ना, तो नाम चेंज करके कुछ और रख देते हैं। मैं आता हूँ इसको ऐड न्यू कंट्रोलर और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ से न्यू API कंट्रोलर, ठीक है, इस तरीके, ताकि वो सेम क्लास से कॉल ना हो, अलग अलग हम इसको कॉल नहीं करेंगे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आकर आप इसके मेथड्स बना लें, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पे और इसके कुछ फंक्शंस बनेंगे, मतलब मेथड्स बनेंगे। कैसे? तो आप यहाँ पे आके लिखें पब्लिक ऐसे HTTP एक्शन रिजल्ट। नॉर्मली एक्शन रिजल्ट होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम कभी भी डेटाबेस उठा रहे होंगे तो HTTP हो जाएगा, क्योंकि इसमें याद होगा मैंने शुरू में बताई थी बाकी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो HTTP खुद क्या है, एक प्रोटोकॉल है, तो इसलिए आप उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें इसका, तो जो भी नाम आपने यूज़ करना होगा आप यहाँ पर दे देंगे। तो मैंने एक्शन दिया, इसका कंस्ट्रक्टर लगाया, इसके अंदर बॉडी बनाई इसकी, और यहाँ पर रिटर्न करके फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वही कनेक्शन स्ट्रिंग्स आपने उठाने, तो आपको पता है वो कहाँ से मिलेंगे, तो आप यहाँ पर आकर इसके कनेक्शन स्ट्रिंग्स को उठा लें, ये रहे, इसको लाकर आप कहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको लाकर आप पेस्ट कर दें इस जगह पे टॉप पर,
ठीक है, आपको पता है ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया और यहाँ पे आप इसको देते हैं db इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर टर्मिनेटर और यहाँ पे कंट्रोल डॉट करके आप इसको एंटर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास डेटाबेस हो गया प्रॉपरली करेक्ट। जो हमने नाम दिए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली खुद से कॉल हो जाएंगी। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर आप इस जगह पे लिस्ट को हटाएंगे, सॉरी रिटर्न को हटाएंगे और यहाँ पर आप लिस्ट बना देंगे, क्योंकि मुझे डेटाबेस से रिकॉर्ड लाना है तो मैं लिस्ट की फॉर्म में आप लिस्ट से ला सकते हैं, एरे से ला सकते हैं, स्ट्रक्चर से आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर लाकर मैंने अपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल्स टू db डॉट, आपको पता है ये वाली बात हमने पहले पढ़ी हुई है कि मैं अगर इसको लिस्ट में लाना चाहता हूँ तो db डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर table स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा लिस्ट। अब लास्ट में आप क्या करवा दें, यहाँ पर रिटर्न करवा दें लिस्ट को, तो रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इस जगह पे कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट को पास करवाना है वो आप यहाँ पर इसका नाम पास करवा देंगे। तो मैंने फिलहाल के लिए भी यहाँ पर एक नाम दे दिया इसको अपने हिसाब से। ठीक है, ऊपर यहाँ पर वो नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया इस जगह पे ऐसे एक नाम दिया, कंस्ट्रक्टर लगाया मैंने यहाँ पर ताकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसका नाम पास करवा रहा हूँ obj और यहाँ टर्मिनेटर पास करवा देता हूँ। तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पास करवाऊंगा अभी उन सब चीज़ों का रेफरेंस मैं यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा मेरे पास जो फील्ड्स आ रही हैं वो सारी की सारी मैं उसी रेफरेंस के तहत चलाऊंगा कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर कॉल करवा रहा हूँ। अच्छा, अभी ये सब चीज़ें चली जाएंगी एरर्स जो हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे, जिस मेथड पे लेके जाएंगे उस नाम के तहत हम उसके ऊपर काम चलाएंगे ताकि जो वैल्यूज उठ के आ रही हों वो सारी की सारी किसी न किसी रेफरेंस से बनकर आ रही हो। ठीक है, तो जो मैं फील्ड्स पास करवाऊंगा यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर ये खुद से गेट नहीं करवा रहा तो ये वाला फील्ड है। ठीक है, तो इसके अपना जो बिल्टन है वो डायरेक्टली ये वाला कॉल करवा रहा है। तो आप क्या करें इसके मेथड से, जैसे कि नॉर्मली ये करवाता क्या है कि यहाँ से डाटा, जैसे वो रिटर्न पहले हम व्यू लिखवाते थे यहाँ पर, तो वही व्यू की जगह पे ये वाली फील्ड काम करेगी, जिसकी मदद से आप ये सारी फील्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने चला कि इसको बिल्ड कर देते हैं एक दफ़ा ताकि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाए यहीं पर ही रैम में कंज्यूम हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि जब हमने ये वाला रिटर्न रिकॉर्ड का पास करवा दिया, अब पहले चीज़ समझ लेते हैं कि ये ओके है क्या। तो ओके जो है मैं चीज़ यहाँ पे लिखवा क्या यहाँ पर कि ये ओके का मेथड एपीआई में क्या करता है, एपीआई राइट द सीरियलाइज फॉर्म, मतलब एक सीक्वेंस फॉर्म में जो डेटाबेस से वैल्यू उठ के आ रही है उसी को यहाँ पर वो रिडायरेक्ट करवा देता है। रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब होता है ये वाली जो बॉडी आपके पास काम कर रही है। ठीक है, और साथ में क्या है द रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, ये जो इसका स्टेटस कोड होता है वो क्या है, वो 200 है जब कभी भी आप किसी ओके के मेथड को कॉल करवाते हैं। सही है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर आकर, आप क्योंकि गेट मेथड में जाएगा, लास्ट टाइम बताया था, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे गेट मेथड कॉल करवा लेंगे क्योंकि यूआरएल से रिकॉर्ड जाना है इसलिए। अच्छा, इन केस अगर हो सकता है शायद ये एरर दे तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर इससे आपको एरर दे रहा होगा ना तो आप कैसे लिख लेंगे, अभी तो चल रहा है, अगर नहीं चलता है कभी तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट वेब डॉट ऐसे लिखे आप HTTP और फिर आप यहाँ पर डॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो अब अगर इनकेस वैसे ना चले तो आपके पास ये ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग से मिल नहीं पाता, तो पता होना चाहिए ताकि आप उन वैल्यूज को बआसानी कॉल करवा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा, इसको सेव करें, इसको चलते हैं हम कहाँ पर, ऐप स्टार्ट में आइए और यहाँ पर आकर अपने वेब API कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे आपको वो सारी फील्ड्स मिलेंगी जो हमने यहाँ पीछे पास करवाई हुई थी। ये लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या होती है, ये कैसे काम करता है। तो ये जो पूरा कंट्रोलर चलता हुआ रहा है, मतलब ये कि ये आईडी की रिस्पेक्ट से पास करेगा, तो मैंने कहा मुझे अब आईडी की रिस्पेक्ट से नहीं करवाना, मुझे एक्शन की रिस्पेक्ट से रिकॉर्ड पास करवाना, क्योंकि मैंने पीछे एक्शन बनाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लाकर आईडी को ऐसे ही रखेंगे, स्लैश के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप पास करवा देंगे एक्शन ऐसे, और यहाँ लगा देंगे आप स्लैश। जब आप स्लैश पास करवाते हैं तो जो वैल्यू आ रही होगी उसी वैल्यू को आप यहाँ से उठाकर रिडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, चलिए अभी काम करते हैं, फिलहाल के इसको रोकते हैं, पहले सादा टेस्ट करते हैं फिर चलाएंगे इसको। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू उठ के आ रही होगी, अब इसको थोड़ा रन करके देखते हैं तो क्या वो सारा रिकॉर्ड जो है वो एपीआई के थ्रू उस वाले फॉर्म में उठ के आता है या नहीं उठ के आता। तो पहले हम इसको चला के देखते हैं, इसको आप रन करते हैं यहाँ से। ठीक है, जब चलेगा तो देखिए पूरा रिकॉर्ड एक्सएमएल से उठ के, मतलब डेटाबेस से उठ के यहाँ पर एक्सएमएल फॉर्म में आ चुका है। पहले हमने ये स्टैटिक किया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था। अब ये पूरा रिकॉर्ड कैसे उठ के आ रहा है, ये डेटाबेस से उठ के आ रहा है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड था, मैंने रैंडमली डेटाबेस इंसर्ट करवाया, तो जो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीपीएल स्टूडेंट के अंदर,
वो सब का सब यहाँ पर जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थी, और क्या उठ गई फॉरेन की से उठ के आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये सिंगल टेबल का नहीं है, ये मल्टीपल टेबल से उठ के आ रहा है जो हमने यहाँ पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करवाया था। ये काम तो क्या था कि हमने यहाँ पर इसको गेट करवाया। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर आते हैं वापस, और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और ना अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस आकर इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप पूरे को कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ लाकर आप इसको ऐसे पेस्ट कर दें गेट मेथड के साथ। आपको पता है नाम चेंज करना पड़ेगा या पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने पैरामीटर को कर दिया इंटीजर आईडी। ये आईडी कौन सी थी, लास्ट टाइम बताई थी एक बात, कहाँ से आएगी ये वाली आईडी, यहाँ से। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पे लाकर इसको पास करवा दिया, इस जगह पेस्ट किया मैंने इस नाम को, इंटीजर आईडी मैंने पास करी, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस जगह इसको पेस्ट करके आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो जितनी चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही थी वो सब की सब मैंने एक ही रेफरेंस से पास करा। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि सिर्फ उसका रिकॉर्ड आए जिसका मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और वेयर क्लॉज चला देंगे। कैसे, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, डॉट वेयर ऐसे लिखेंगे, और आप एक्सटेंड्स टू लिख लें या मॉडल लिख लें, तो मॉडल टेंड्स टू मॉडल डॉट। यहाँ से आप क्या चाहते हैं भाई कि मैंने कहा आईडी से मैच होने के बाद चले, तो इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर आईडी। ये हमने पहले भी काफी मर्तबा किया हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी आपको एरर देगा, कोई मसला नहीं। जब मैंने इस वाली वैल्यू को पास करवाया ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी रेफरेंस से रिकॉर्ड लाके देगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या लगा देंगे कि जब वो रिकॉर्ड लेकर आए तो वो कौन सी वैल्यू के साथ चले, तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा डॉट, जैसे वहां पे सिंगल और डिफॉल्ट पढ़ाया था इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें भी एरर देगा ये। ठीक है, तो वो आगे जाके अभी चीजें बताऊंगा, तो वो क्योंकि फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ भी कंस्ट्रक्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी अगर मैच होती है आईडी से तो चलाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उस रेफरेंस को चलने ही नहीं देगा वहां पर। ठीक है, तो जो भी रेफरेंस होगा वो सारा का सारा आप उस जगह पे लेकर आएंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करें, इसको आप लिस्ट से हटा दें और यहाँ पे क्या करवा दें, इसको आप एक वेरिएबल में रखवा दें। ठीक है, चला गया एरर ये वाला। तो ये क्योंकि लिस्ट में पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है और इसलिए हमने उसको वहां से रिमूव करवा दिया, और बाकी चीजें आपने बिल्कुल वैसी रहने दी। ठीक है, अब आते हैं जरा उसका रिकॉर्ड चेक करके देखते हैं तो क्या स्पेसिफिक रिकॉर्ड वो देता है। अगर वो देगा तो फिर वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्प्ले करवाएगा, बाकी सब चीजों को वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हाइड करवा देगा। चला के देखते हैं इसको। यहाँ पर आते हैं, स्लैश नाम आएगा इसका न्यू एपीआई। ये तो बाय डिफॉल्ट सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। फिर मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 का रिकॉर्ड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो लास्ट टाइम हमने काम स्टैटिक में किया था वो सारा का सारा काम हमने यहाँ पर इस जगह पे बासानी डेटाबेस से भी करवा लिया। ठीक है।